हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चे लोग स्टोरी टाइम नीनास ड्रीम। तो ये जो पोएम है ना, स्पेशली गर्ल्स लोग के लिए, बच्चे लोग के लिए। ओके, आपका नाम क्या है बेटा? अल्फिया। अल्फिया। तुम्हारा नाम? शम्मा। ये नूरी। पांडे जी है। तनिषा। ये ओवैस बेटा। अब इसमें क्या पता है, मालूम है? एक लड़की है, गांव की है, और गांव की बच्ची बहुत कुछ करना चाहती है लाइफ में, पर उसका सपना क्या होता है आप समझते हो? एक एक चीज रीड करके सुने। आ जाओ, मेरे साथ समझना है। तेरे को हिंदी में बोलने का है, मैं इंग्लिश में बोलूंगा। नीना वॉज अ लिटिल गर्ल। नीना कैसी लड़की थी? लिटिल मतलब बड़ी थी क्या? हाँ, फटफट। शी लिव इन ए स्मॉल विलेज। स्मॉल मतलब? विलेज मतलब गांव। नियर दिवागर इन कोंकण। कोंकण में रहती थी। कहाँ रहती थी? इसका गांव कोंकण में था। गांव की थी ना, हम लोग शहर में रहते ना। हर पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब कौन? माँ बाप। वर्क इन दी फील्ड। कहाँ काम करते थे? फील्ड। तो गांव में क्या होता है? कंपनी होती है क्या? फील्ड मतलब खेत। फील्ड मतलब कहाँ काम करते थे? हर विलेज वॉज नियर द सी। इसका गांव समुद्र के बाजू में था। नियर द सी किसके बाजू में था? समुद्र के बाजू में उसका गांव था। हर ब्रदर वेंट टू द ग्रासलैंड। कहाँ गया? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का मतलब होता है जहाँ घास ज्यादा होता है। टू ग्रेज द कैटल। कैटल मतलब गाय बकरी भैंस। तो उनको क्या करते? चारा चलाते ना। तो ग्रासलैंड, घास घास वाली जमीन, वहां ग्रेजिंग करने का, चारा चलाने जाता था। इतना तक समझा स्टोरी? नीना कैसी गर्ल है? हाउ इज नीना? लिटिल गर्ल। विलेज किधर है उसका? कोंकण। उसके पेरेंट्स कहाँ काम करते हैं? फील्ड में। और उसका भाई कहाँ गया था? ग्रासलैंड। घूमने गया था क्या? कैटल को ग्रेज करने। इंग्लिश में ग्रेजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग। अब सुनो। द ओल्डर गर्ल्स फ्रॉम हर लेन, मतलब उसकी गली में, उसकी ओल्डर गर्ल पुराने, वेंट टू ब्रिंग फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। जंगल से लकड़ी लाती थी, फायरवुड। पहले जमाने में गैस नहीं रहता था, लकड़ी चूल्हा। पत्थर नहीं, इतना भी जूना पुराना नहीं था, लकड़ी लकड़ी। तो जंगल से, फॉरेस्ट बोलो तो जंगल से क्या लाना था? लकड़ी। नीना सेट, सेट मतलब बैठी, अंडर ए मैंगो ट्री। किसके नीचे बैठी थी? मैंगो ट्री। है ना, गांव में होता है ना मैंगो ट्री। एंड वॉच द बर्ड्स। किसको देखती थी? बर्ड्स। बर्ड्स वाले में ना, चिड़िया। बटरफ्लाईज। किसको? तितली उड़ी बस में जो। एंड क्लाउड, आसमान। शी टू वांटेड टू फ्लाई द लाइक देम। फ्लाई मतलब उसको भी क्या था? पंछी के जैसे उड़ना था। पर इंसान उड़ता है क्या? पर उसकी ख्वाहिश थी कि मैं भी उड़ू। When she saw fishes, उसने क्या देखा? फिश बोले तो किधर देखा? सी। सी बोले तो समुद्र। समुद्र किधर? शी वॉन्टेड टू स्विम। जब मच्छी देखा बोले मेरे को भी तैरना है, मुझे भी। When she saw the sea, जब उसने समुद्र देखा, she wanted to cross it, वो समुद्र को पार करना चाहती थी। And see what it there on the other side, जैसे हम लोग मुंबई में रहते, जू है ना, जू को आगे जाएगा तो दुबई आएगा ना, वैसे बच्चा रहता है, बच्चे का दिमाग है, वो समुद्र को पार करना चाहती है, क्रॉस करना चाहता है कि अदर साइड क्या है। मतलब उसकी सोच देखो क्या है ना। तुम लोग थर्ड में सेकंड में, वो बच्ची की सोच देखो। आफ्टर डिनर, डिनर मतलब कौन सा खाना? रात का। लंच मतलब दोपहर। डिनर बोले तो when everyone slept in the front yard, जब सब आंगन में सोते थे। slept मतलब सो गए। she saw the moon, क्या देखी? स्टार। wanted to touch them, wanted to सितारे चांद को, क्या मतलब? छोटी बच्ची वो सोचे कि मैं उड़ के उनको छू। किसको छूने का था? मून मतलब चंदा मामा। स्टार तारा। when her mother heard her wishes, उस तो माँ ने उसकी बातें सुनी। She smiled and said, उसने हंस के बोली, गर्ल्स कैन नॉट डू ऑल दिस थिंग। तो माँ ने बहुत बड़ी बात बोली, लड़कियां ये सब नहीं कर सकती। लड़कियां ये सब मतलब लड़कियां बर्तन धोएगी, कपड़ा धोएगी, चटनी बनाएगी, पर उड़ नहीं सकती, ऐसा बताया ना। तो वो भी बेचारी नीना, नीना फेल्ट, उसको लगा दिल में। विल माई विशेस एवर कम ट्रू, क्या मेरा ये विश पूरा होएगा? आ जाओ। वन डे, एक दिन बोलो। अ स्मार्ट लेडी, ऐसी लेडी केम टू देयर विलेज। कहा आई उनके? एक लेडी कहा आई उनके गांव में आई। शी हैड ए बैग, क्या था? सम बुक्स। बैग में क्या था? बुक्स। एंड पर्स ऑन हर शोल्डर, पर्स भी था ना। बैग, पर्स, शोल्डर। नीना रैन टू हर एंड आस्क्ड, नीना उसके पास गई और पूछी, हु आर यू, आप कौन हो? आर यू गोइंग टू लिव इन आवर विलेज, क्या आप हमारे गांव में रहना चाहते हो? मतलब गांव के लोग अलग होते हैं, शहर के लोग अलग होते हैं। एक अच्छी मैडम आई, उन्होंने पूछा नीना ने, आप कौन हो, क्या कर रहे हो? अब सुनो इधर से कहानी।
द लेडी स्माइल्ड एंड सेड, वो लेडी क्या बोल की, स्माइल की और बोली, यस आई एम ऋतुजा। क्या नाम है मैडम का? जूता नहीं रे, ऋतुजा बोल। आई एम गोइंग टू लिव, बोलो लिव इन योर विलेज, मैं तुम्हारे गांव में रहना आई हूँ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट कर रहे, क्या स्टार्ट कर रहे? एक्टिविटी सेंटर। क्या स्टार्ट कर रहे? हियर फॉर लिटिल गर्ल्स लाइक यू, तुम्हारे जैसे छोटी बच्ची के लिए एक्टिविटी सेंटर ओपन किया जाएगा। एक्टिविटी मतलब जहाँ कुछ चीज सिखाया जाएगा, है ना। आई ऑल्सो लिव एंड वेंट टू स्कूल, मैं भी स्कूल पढ़ी और जाती थी छोटे से गाँव में, आपके जैसे मैं भी स्कूल जाती थी। नीना वॉज हैप्पी, अभी नीना क्या हो गई? खुश हो गई ना। शी हेल्ड ऋतुजा's हैंड, उन्होंने ऋतुजा का हैंड पकड़ा मैडम का, एंड टूक हर होम, अपने घर लेके आई। शी ऑफर्ड हर सम टी एंड लड्डू, क्या दिया उनको? गांव में क्या है, चाय और लड्डू मिठाई देते ना भाई, वो सब नहीं रहता है। ऋतुजा साइड, मैडम बोली थैंक यू नीना, और वो क्या बोली, आई एम अ पायलट। कौन है वो? पायलट कौन होता है? एरोप्लेन उड़ाता है। तो लड़की उड़ रही कि नहीं उड़ रही है? एरोप्लेन मतलब समझा, जो उड़ाता है, प्लेन उड़ाता है, वो भी तो पंछी के जैसे उड़ रहा है। बट आई लेफ्ट द जॉब, उन्होंने जॉब छोड़ दिया, पायलट का काम छोड़ दिया, बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच डिफरेंट थिंग्स टू लिटिल गर्ल फ्रॉम विलेज, वो गाँव वाले बच्चों को कुछ चीज क्या करना चाहती थी, सिखा। आप पायलट? नीना बोली पायलट, रियली, सच में? नीना वॉज जंपिंग विद जॉय, खुश हो गई वो। सी मदर, उसे बोली माँ देखो, गर्ल्स कैन फ्लाई, लड़कियां उड़ सकती है, मतलब हम खाना भी बना सकते हैं और उड़ भी सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। अब इंडिया का वर्ल्ड कप मैच होता ना लेडीज लोग का, वुमेन्स जीत गई कि नहीं जीत गई? साउथ अफ्रीका को हरा ही ना, याद रहेगा 2025, कभी 2025 हरा दिया ना हम लोग ने नवंबर में, तो गर्ल्स की टीम जीती, राइट। ऋतुजा स्माइल्ड एंड सेड, वो हंसी, मैडम हंसी। दे कैन सेल अक्रॉस द ओशन टू, मतलब सेल मतलब जा सकते हैं समुद्र के इस पार उस पार, है ना, ओशन समुद्र। मदर टू वॉज वेरी हैप्पी, माँ भी खुश हो गई। नीना रैन आउट, नीना बाहर गई, एंड टू टेल एवरीवन अबाउट द न्यू एक्टिविटी सेंटर, वो फिर जाके गांव में सबको बोली कि एक्टिविटी सेंटर हो गया, आप सब लोग चालू करो, पढ़ो। ये था स्टोरी, है ना, नीना की स्टोरी, है ना। जो सोची तो सपना उसके करीब आ गया, अब वो मेहनत करके पायलट बन गई रहेगी नीना। तो आपको भी मेहनत करना है, रीडिंग करना है, जो जितना रीड करेगा उतना अच्छे से आएगा। ओके।